कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त भामाशाह श्री प्रदीप जैन, तिजारा वाले सरला जैन, संदीप जैन, निधि जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, धार्मिक, निर्जरा, सहज, शाब्दिक जैन एवं तिजारा परिवार कानपुर, पुत्री दामाद पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, धेवती दीवा जैन, श्री महेंद्र जैन कटारिया, श्री मनीष पूजा जैन कटारिया, मनन काव्या, गजराज अंजना जैन, ऋषभ रौनक जैन, तक्ष जैन, दिशा जैन, फर्म कटारिया कैरियर्स, कटारिया इकोटेक प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश। जय श्री ओम नमः शिवाय। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। सृष्टि में परिवर्तन सदा से चलता है। फर्क इतना होता है कि कभी परिवर्तन धर्म के कारण होता है, कभी परिवर्तन धन के कारण होता है। परिवर्तन तो अविसंभावी है, क्योंकि वस्तु ही एक ऐसी परिवर्तन की योग्यता लिए बैठी है जिसको हम रोकना चाहें तो हम रोक नहीं सकते। दुनिया कूटस्थ नहीं हो सकती, दुनिया स्थिर नहीं हो सकती। सब कुछ एक समान नहीं हो सकता, और जहां एक समान होता है वो दुनिया नहीं होती, दुनिया से ऊपर मोक्ष होता है। जहां परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन होता भी है तो वो परिवर्तन दिखता नहीं, एक समान परिवर्तन होता है। संसार का परिवर्तन ही हमें अपरिवर्तनीय बनाता है। संसार में यदि विनाश नहीं होता तो विकास भी नहीं होता। विनाश से विकास का शुरुआत होती है। विनाश बीज होता है, विकास फल होता है। द्रव्य की संबंध में आचार्यों ने कहा कि जब तक वस्तु का व्यय नहीं होगा तब तक उत्पाद नहीं होता। उत्पाद होता है इसलिए व्यक्ति मरण प्राप्त करता है या व्यय करता है, नहीं, व्यय प्राप्त होता है इसलिए उत्पाद होता है। व्यक्ति जन्मता है इसलिए नहीं मरता है, मरता है इसलिए जन्मता है। मरण कारण होता है जन्म, जन्म कारण नहीं होता। बुरे दिन अब आते हैं तो समझना चाहिए कुछ अच्छा दिन आने वाला है। कभी दुख की अनुभूति हो, समझना चाहिए कोई सुख आने वाला है। कभी भी ऐसे अभाव की अनुभूति हो तो सद्भाव का कहीं ना कहीं से आगमन होना है। कभी उदासीनता महसूस हो, समझ लेना शाम तक कोई खुशी का समाचार आना है। कभी भी हो, ये सिद्धांत ऐसे हैं
जिस सिद्धांतों को व्यक्ति समझ नहीं पाता और वह दुख से घबराता है, अभाव में भयभीत होता है, अशुभ कर्म के उदय आते ही व्यक्ति रो पड़ता है। जिंदगी में जब तक खेत में जब तक गंदगी नहीं होगी, सुगंधित फूल नहीं आ सकते हैं कन्नौज वालों। जितना गंदा खेत होता है, जितनी खेत में गंदगी होती है, उस खेत में उतने ही अच्छे फूल आते हैं। प्रकृति का कैसा सिद्धांत है। सुगंधी में सुगंधी नहीं आती, सुगंधित खेतों में सुगंध नहीं आ सकती, दुर्गंधित खेतों में सुगंधी आती है। दुनिया का सबसे अच्छा फूल की बल्दियत क्या है? पंख से पंकज बनता है। पंख यानी कीचड़, कीचड़ से जो उत्पन्न होता है, इसलिए सबसे संसार में सबसे अच्छा फूल कमल का माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वो कीचड़ से उत्पन्न हुआ है, वो गंदगी से उत्पन्न हुआ है, वह अभाव में उसने अपना जीवन जिया है। तो प्रकृति ने ऐसा सिद्धांत बनाया, जो जितने अभाव में वर्तमान गुजारता है, भविष्य उसका उतना ही वैभवशाली होता है। पहला जीवन, 3 जीवन होते हैं, वर्तमान, बचपन का, जवानी का, वृद्ध का। इस सिद्धांत है कि हर व्यक्ति का 3 में से एक जीवन जरूर दुख में बीतेगा। एक जीवन। यदि तुम्हारा बचपन और जवानी सुख में बीती है, सावधान, तुम्हारा बुढ़ापे में कोई ना कोई कष्ट आएगा, क्योंकि तुम्हारा बचपन बहुत सुख में बीता है। और यदि तुम्हारा प्रारंभ बचपन दुख में बीता है, तो मजे करना, अंत तुम्हारा बहुत सुखमय होने वाला है। क्योंकि तुम्हारा बचपन और जवानी बड़े दुख में बीती है, निश्चित रूप से उसका मरण बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा उसका वृद्ध अवस्था निकलेगी, समस्त प्रकार की व्याधियों से मुक्त हो जाएगा, बहुत अच्छी मरण भी होगा तो अच्छा होगा, परिणाम भी उसके अच्छे रहें, क्योंकि प्रकृति के सिद्धांत हैं। तो जो प्रारंभ में कहा था, ये परिवर्तन तो होना है, और परिवर्तन बस इतना सा अंतर है, जो मैंने कहा था, धर्म के कारण होता है या धन के कारण होता है। चौथे काल में जो परिवर्तन होता था, चौथे काल में जो विकास होता था, वो धर्म के कारण होता था। और धर्म जहाँ रहता था, वहाँ सज्जन लोग रहते थे, अच्छे लोग रहते थे। अच्छे लोग जहाँ रहते हैं, समझ लेना वो सोचते हैं कि स्थान धर्ममय है, नियम से। तो समझ लेना, जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे, धनवान होने के बाद या किसी भी परिस्थिति में, कि मुझे धर्ममय स्थान चाहिए, मुझे धर्ममय स्थान चाहिए, 2 मौके तुम्हारे सामने दिए जाएंगे।
एक मौका है कि धर्म से रहित हो, धन का अंबार लगेगा। दूसरा मौका है धन भली कम मिलेगा लेकिन धर्म भरपूर मिलेगा। तो जो राम की प्रकृति के हैं, जो महावीर की प्रकृति के हैं, जो चौथे काल का संस्कार लेकर के यहाँ किसी भूल के कारण जन्म गए हैं, उनका झुकाव धर्म की तरफ होगा। वे अपना मकान बनाने के पहले सोचेंगे कि वहाँ मंदिर है कि नहीं। वो सोचेंगे वहाँ कि वहाँ गुरुओं का आवागमन होता है कि नहीं। वो मकान बनाते समय सोचेंगे, एक बार मैंने कहा था, कौन व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, कौन व्यक्ति है जो चौथे काल से भटक करके आया है। तुमने चौथे काल के साधुओं की चर्चा तो बहुत करते हो आप लोग, और करते तो क्या, अपने सामने चौथे काल के साधु अपन ने दर्शन किए हैं, आप सबने किए, मैंने भी किए, जिनका नाम है संत शिरोमणि पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर। ये चर्चाएं तो अपन ने देख ली, लेकिन कभी तुमने श्रावक को सुना कि श्रावक भी चौथे काल का होता है? कैसे जाने? हमने 2-3 टिप्स दुनिया को दिए। पहला टिप्स तो यही कि तुम्हें कहीं जाते समय, कहीं तुम्हारा निवास होते समय, तुम्हारा कहीं ट्रांसफर होते समय, सबसे पहले ट्रांसफर होने का तुम्हारा मन, परिवर्तन होने का मन कारण धन बन रहा है या धर्म बन रहा है? किस कारण से आप स्थान छोड़ रहे हैं? कहाँ आप निवास चाहते? कैसे लोगों की संगति चाहते? फर्स्ट एंड फर्स्ट यदि आपको विचार आवे, व्यापार में भी, दुकान में भी, नौकरी में, क्या वहाँ धर्म के संस्कार हैं? क्या वहाँ मंदिर है? क्या वहाँ गुरुओं का आवागमन होता है? ये अनायास विचार आवे, कहने से नहीं, एकदम। दूसरा विचार, जब मकान बनाने के लिए तुम सोचो, सब कुछ तुमने बना लिया, सारी डिजाइनें तुमने तय कर ली, डाइनिंग का, ड्राइंग का, सब कुछ तय हो गया। इसके पहले सबसे पहले कोई बात आई क्या? काश मेरे गुरु महाराज आए तो वो कभी मेरे घर पधारे तो कहाँ खड़े होकर आहार लेंगे। ये प्लान करने के पहले तो चांस के यहाँ साधुओं का आवागमन होता है या नहीं। दूसरा, होता है तो हमारा मकान कैसा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि जब भी तुम्हें कुछ बुरा करने का मन होगा, तुम ग्रस्त हो, तुम्हारा मन बुराइयों पे जाता है, मन में गुस्सा भी आ जाता है, कोई बात, मान माया लोभ भी आ जाता है, कोई बात, हिंसा झूठ चोरी कुशील का भी भाव आ जाता है, कोई बात, हिंसा का भी भाव आता है, किसी को मारने का भाव आ जाए, इतना गुस्सा आ जाए कि इसको उसका प्राण ले लूं, मर जाए, मार डालूं, आ सकता। झूठ बोलने का भी भाव आ सकता, बोलते ही हो, भाव क्या, बोलते ही हो। मायाचारी करने का भी भाव आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, मायाचारी का भाव आ जाता है। गृहस्थ हो आप, कुछ इंद्रियों के वशीभूत भी आप हो जाते हो, कोई बात नहीं। परिग्रह धन दौलत के प्रति भी आपका परिणाम मचल जाता है, कोई बात नहीं।
बस एक तीसरा पॉइंट आपके मन में आ जाए, मोटिवेशन। इन 5 पापों को यदि मैं करूँगा तो कहीं मैं धर्म से वंचित तो नहीं हो जाऊंगा, बस इतना सा भाव आ जाए। करने की मना नहीं कर रहा, कहीं मैं धर्म से वंचित तो नहीं हो जाऊंगा। मैंने यदि कर लिया तो भगवान को छूने लायक रहूंगा कि नहीं, भगवान के अभिषेक करने लायक रहूंगा कि नहीं, क्या गुरु महाराज की अंजलि में ग्रास रखने लायक रहूंगा कि नहीं, क्या मैं अपने माँ बाप से आंखें मिला सकूंगा या नहीं, क्या मैं समाज से गर्व में जी सकूंगा या नहीं। बस इतना सा भाव किसी भी पाप करते समय आ जाए, जाओ तुम चतुर्थकालीन श्रावक हो और भटक के पंचम काल में आ गए। जहाँ तुम्हें कुछ करने का मन हुआ लेकिन क्यों नहीं किया, कारण बताओ। कर नहीं पाए इसलिए, असमर्थ थे इसलिए, जेल का डर लग रहा था इसलिए, सामने भय लग रहा था, लोभ आ गया था, कुछ भी आ गया, कितने भी कारण हो सकते हैं। तुमने किस लिए नहीं किया उस पाप को। पाप करने का मौका था, कोई रोक नहीं कि तुम समर्थ थे, मां तुम्हारे मन में इतना भाव आया, नहीं कर तो लूंगा मैं, लेकिन मैं धर्म से वंचित। बस भगवान की भक्ति यह नहीं है कि तुम मंदिर जाते हो, भगवान के भक्त यह नहीं है कि तुम अभिषेक करते हो। ये तो भक्ति का फल है, ये भक्त की चर्या है। भक्ति का फल है कि तुम मंदिर जाते हो, भक्ति का फल है कि तुम भगवान का नाम लेते हो। हमने क्या दिया है बलिदान, धर्म के लिए क्या चुका है। और जब तुम्हारे मन में पाप आवे, बुरे कार्य आवे, और कोई कहे भी धर्म छूट जाएगा, बोले छूट जाए क्या फर्क पड़ता है, छूट जाए और क्या हो, मंदिर ही छूटेगा, गुरु ही छूटेंगे, माँ बाप ही छूटेंगे, धन तो मिलेगा, कुछ करने को तो मिलेगा। समझ लेना यही रावण की संस्कार है, वंशज है, वो भी चौथे काल का है, लेकिन रावण का वंशज है। किसी पाप के लिए धर्म की बलि चढ़ा देना और किसी धर्म के लिए पाप की बलि चढ़ा देना, बलि तो चढ़ा नहीं है, पाप की चढ़ाई या धर्म की चढ़ाई। धन ने जाकर के कितने लोग NRI माँ धन के कारण भारत माँ को छोड़ देते हैं, माँ धन के कारण, भगवान को, गुरु को, माँ बाप को। जिस भारत देश के लिए, जो भारत देश भगवानों के लिए बनाया गया था, जो भारत देश माँ 3 लोक में एक ऐसा देश है, भारत देश जो भगवान के लिए बनाया गया। ऐसे देश में अपना जन्म हुआ और धन ने वो देश छुड़ा दिया और तुम्हें विदेश का NRI बना दिया, और आप अपने बेटे को बना भी देते हैं। उसका पुण्य देखो, कितना कर्म मैंने सोचा होगा, ये बहुत अच्छा इंसान है, इसको भारत में जन्म दो। लेकिन वो जन्म लेने के बाद थोड़े से धन के लोभ ने इस पवित्र भारत भूमि का त्याग करके विदेश का, बेटा भारत का था, और जब कमाने की बारी आई तो वो अपना हुनर विदेश को दे रहा है।
अपना ज्ञान विदेश को दे रहा है, पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। ये सबसे बड़ी अज्ञानता कहलाती है। और कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि नहीं, मुझे तो आज हम इन स्थानों को, पहले लोग धर्म के कारण जहाँ धर्म देखते थे, कहाँ धर्म है, कहाँ धर्मात्मा है, वहाँ बहुत आबादी होती थी, घनी आबादी होती थी। शास्त्रों में पढ़ते हैं, इतना धर्म होता था, इतनी घनी आबादी होती थी, क्योंकि वहाँ धर्म रहता था। तीर्थंकरों की जन्मभूमि रही है कंपला जी, बनारस, जहाँ तीर्थंकर जन्मे। कितनी आबादी रही होगी, क्यों चली गई? पंचम काल में मैंने कहा ना, धन के कारण लोग धर्म का स्थान छोड़ देते हैं। और पहले धर्म के कारण लोग धन का स्थान छोड़ देते थे। धन लंका में था, अयोध्या में नहीं। इसलिए धर्मात्मा अयोध्या में रहते थे, लंका में नहीं। अयोध्या में धन नहीं था, लेकिन धर्म था। तो धर्मात्मा लोग अयोध्या में रहते थे, लंका में धन था, वहाँ धर्मात्मा लोग नहीं रहते थे, क्योंकि वहाँ धन ऐसी स्थिति में था। और जहाँ अयोध्या सोने की नहीं थी, फिर भी वहाँ धर्मात्मा लोगों का वास था। आज मैं कन्नौज को देख करके जो मेरे मन में भाव आया, उसी की भूमिका बता रहा हूँ। कन्नौज जिले को बहुत पहले इसका इतिहास बहुत अच्छा रहा है। प्रभात जी भी बता रहे थे, इतिहास बहुत अच्छा रहा है। लेकिन जब कन्नौज में प्रवेश किया तो मुझे नहीं लगा कि मैं जिले में प्रवेश कर रहा हूँ, मुझे लग रहा था मैं किसी गांव में प्रवेश कर रहा हूँ। प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कोई भी कार्य कोई व्यक्ति कर रहा है तो यह मत समझना कि उसके संबंध में उसको सच्चा ज्ञान है। नाइन्टी 99% लोग जो कुछ भी करते हैं उसके संबंध में कुछ भी नहीं जानते। 1% लोग जानते हैं, वही करते हैं, और जो करते हैं उस संबंध में वो जानते हैं। 99 कार्य भी ऐसे हैं जिनको आप लोग करते हो, लेकिन उस संबंध में आप कुछ भी नहीं जानते। आपको मात्र अच्छा लगना चाहिए, बस इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं जानते। आपको
कौन सी चीज नहीं करना, कितनी फायदेमंद क्यों ना हो, यदि आपकी रुचिकर नहीं है तो वह कार्य आप करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि आपकी रुचि नहीं है। कार्य हितकर है लेकिन रुचिकर नहीं। कितने कार्य हैं जिनको तुम जानते हो कि ये हितकर है, फिर भी तुम करने को तैयार नहीं हो क्योंकि तुम्हें रुचिकर नहीं है। बस यही निशानी है अज्ञानी की, यही निशानी है मिथ्या दृष्टि की, यही निशानी है अपने सबके अनंत संसार की कहानी। हम मात्र वह करना चाहते हैं जो हमें रुचिकर हो, तो बालक भी तो यही करना चाहता है, पशु भी तो वही खाना चाहता है जो रुचिकर है। रुचिकर के कारण पशु ये कहाँ ज्ञान रख पाता है कि हमें अहितकर है। 40-40 किलो प्लास्टिक पशु के पेट में निकलना क्या बता रहा है कि खाते समय उसको इतना तो ज्ञान था कि इसमें खाने का माल है, लेकिन ये अहितकारी है, ये ज्ञान उसको नहीं था, वो प्लास्टिक खा गई है। मां रुचिकर थी क्योंकि उसमें ऐसा स्वाद था, उसमें ऐसा स्वाद डला हुआ था, तो स्वाद में इतना अंधा हो गया वो पशु, खा गया, अहितकारी। क्या यह पशु की ही कहानी है? नहीं, आप लोगों की भी कहानी। कितनी चीजें आप लोग अपने जीवन में लाते हैं जो मात्र रुचिकर हैं, अहितकर, पूर्णतः अहितकर है, लेकिन रुचि की चीज तुम्हारी बहुत है। शराबी से पूछो कि शराब अहितकर है कि हितकर है, तो क्या बताएगा? अहितकर है, वो जानता है, लेकिन पीता है। बोले क्यों? रुचिकर है। गुटखा खाने वाला मूर्ख नहीं है, लिखा है पाउच पे स्वास्थ्य के लिए, लेकिन रुचिकर है, बस खाना है, रुचि अच्छा लगता है। मैं कहते भैया क्यों खा रहे, क्या बरा सब आपसे पहले पढ़ लिया, आपके बाद तो बाद में है। मैंने फिर क्यों खाते? बस रुचिकर लग रहा है, जान रहा है कि अहितकर है। पशु तो जानता नहीं है, लेकिन मनुष्य तो कितने कार्य जो करता है रुचिकर होने से हो गए अहित। कितनी अहित हो जाए, बोले मरूंगा महाराज तो मरूंगा, सबको मालूम है। मैंने एक दिन कहा था ना, जैनियों में जन्म लेते ही सबको मालूम है क्या क्या पाप है, श्रावक को क्या नहीं करना चाहिए, प्राय जैनियों को मालूम है, लेकिन वह करते हैं, रुचिकर है। और कितना ही हितकर क्यों न हो, यदि उनकी रुचिकर नहीं है तो वे करने वाले नहीं हैं। मैं यही पूछता हूं, मुनि बनना हितकर है कि अहितकर? अच्छा, जितने लोग बैठे बताओ, सही सही बताओ। नहीं, अहितकर हो तो फिर मैं विचार करूं कि मैंने गलती कर ली। अंदर आत्मा से बोलो, अरुचि हितकर है कि नहीं? आपको आरी का बनना अच्छा है कि बुरा है? जब हितकर तुम्हें ज्ञान हो रहा, मैं पूछ लिया, नहीं ज्ञान होता तो कहते भाई ठीक है महाराज जी, हमने तो पहली बार शब्द सुना, ये मुनि क्या भला होती है। सब जान रहे हो, हितकर है, परम हितकर है, फिर बनते क्यों नहीं हो? रुचिकर नहीं है, क्योंकि इसकी चर्या जो है वो रुचिकर नहीं है, नीरस है, रस नहीं है इसमें।
पंचेंद्रियों का रस नहीं है इसमें। पांचों इंद्रियों के जो रस होते हैं वो इसमें मुनि पने में रस नहीं है। और बिना रस के तुम्हें रुचिकर लगता नहीं है। हाँ महाराज हितकर है, आपने प्राप्त किया, बहुत अच्छे, आपको नमोस्तु। 100 बार क्या पूरी जिंदगी भर प्रशंसा कर लोगे, लेकिन रुचिकर न होने से ग्रहण नहीं करोगे। सबको मालूम है कि मंदिर आना हितकर है कि अहितकर, अभिषेक पूजन हितकर है कि अहितकर। जो नहीं आते उनसे भी पूछ लेना कि भाई गलत बात हो तो बंद करो। नहीं नहीं नहीं, बात तो अच्छी है, रुचिकर नहीं है, रुचता नहीं है। पूजा रुचि सब जानते हैं, रात्रि में भोजन करना ठीक नहीं है, जानते हैं, फिर भी त्याग करना रुचिकर नहीं है, खाना रुचिकर है। इच्छा होती है, इच्छा के अनुसार मोटिवेशन। जब जब आपकी आत्मा इच्छाओं के अनुसार चलने लग जाए, समझ लेना तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो गया। और जब जब इच्छाएं तुम्हारे अनुसार होने लग जाएं, समझ लेना उत्थान चालू हो गया है। तुम्हारे अनुसार इच्छा हो, मैं जो चाहूंगा वो इच्छा होगी, मैं जो खाऊंगा वो खाऊंगा। मेरी इच्छा, मैं जो खाना चाहूंगा उसी वही मन को रुचिकर लगना होगा। मैं जो देखना चाहूंगा वही आंख देखेगी। जो मैं सोचना चाहता हूं वही मन सोचेगा। मन जो सोचेगा वही मैं मान लूंगा, नहीं, मन को अलग कर दो। मन में जो भाव आएंगे, मन बालक है, इंद्रियां बालक हैं, नाबालक हैं, मूर्ख हैं, कुछ ज्ञान नहीं है इनको। आत्मा चैतन्य स्वरूपी है, ज्ञान घन स्वरूपी है, ज्ञाता है, दृष्टा है। आत्मा को, इंद्रियों को, मन को, वचन को, इनको सबको एक तरफ रखिए और अपने चैतन्य आत्मा के स्वरूप को एक तरफ रखिए। मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, मन नहीं हूं, आंख कान नहीं हूं। ये हमारे नौकर हैं, ये हमारे चाकर हैं, ये हमारे लिए हैं, हमारे कार्य करने के लिए मालिक मैं हूं। पहले तो यह सबसे पहला निर्णय करो कि तुम कौन हो। क्या तुम मन हो? क्या तुम आंख हो? क्या तुम कान हो? क्या तुम शरीर हो? क्या तुम परिवार हो? नहीं, मैं एक स्वतंत्र ज्ञान सत्ता हूं, ज्ञानमय हूं। तो फिर ये मेरे पीछे क्यों लगे हैं? अनुभूति करो। मैं उठता हूं तो 4 लोग उठते हैं, मुझे कोई चीज चाहिए है तो 4 लोग लाके देते हैं। क्या मतलब है? मैं चलता हूं तो 4 लोग आगे हो जाते हैं। मुझे खाने पीने चाहिए, सब लोग ला देते हैं, सब लोग हाथ जोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या मामला है? तुरंत अनुभव करो, अरे मैं तो सेठ हूं, मैं तो राष्ट्रपति हूं। राष्ट्रपति को यह कहना पड़ता है कि मेरे साथ कौन कौन बॉडीगार्ड चलेगा? उसको तो प्रोग्राम बनाना है बस, मैं वहां बस। फिर सारे प्रोटोकॉल, रास्ते के थाने, रास्ते के एसपी, सब शायद तुम्हारे जैसा फोन करता होगा राष्ट्रपति, तो कानपुर वाले एसपी साहब मैं आ रहा हूं, हैं? उसने किसी को कुछ नहीं किया, बस उसने तो एक ही बात की, मुझे कानपुर, बस। इससे आगे कुछ नहीं करता। सब प्रोटोकॉल अपने आप सब तैयार हो जाता, सब।
कुछ नहीं करना, सब पूरा उठने का, बैठने का, खाने का, सब लिहाज अपने आप हो जाता है। जब वो आकर देखे कि मेरे आगे पुलिस चल रही, ये चल रहा है, खाना पीना सब, ये तो मैंने कहा ही नहीं था, ये अपने आप कैसे हो गया, ये अपने आप कैसे हो गया बिना कहे। तो उसको उस समय अनुभव में आना चाहिए, आता है मैं साधारण मनुष्य नहीं हूं, मैं राष्ट्रपति हूं। साधारण मनुष्य वो है जो कहने पर भी नहीं होता। साधारण मनुष्य कौन है? जो कहने पर भी नहीं होता। वो कहे कि साहब मुझे प्रोटोकॉल चाहिए, नहीं मिलेगा, मुझे खाना चाहिए, नहीं मिलेगा, जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि साधारण आदमी। मध्यम आदमी वो है जो कहने पर मिल जाएगा। कहना पड़ेगा साहब मैं कानपुर जा रहा हूं, वहां कमरे की व्यवस्था कर देना, कमरे की व्यवस्था कर देना, मैं आ रहा हूं। और थोड़ा सा आजकल खतरा चल रहा है, 2-3 पुलिस वाले भी लगा लेना, बाउंसर 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 बाउंसर। ऐसा ही राष्ट्रपति को कहना पड़ेगा, अरे मैं कानपुर आ रहा हूं, कमरे की व्यवस्था कर देना, कि हो जाएगी, हो जाएगी। मध्यम पुरुष कहना पड़ता है तब व्यवस्था होती है, और उत्कृष्ट पुरुष वो है जिसको कहना नहीं पड़ता, अपने आप व्यवस्था होती है। तो पहले तो आप बताओ तुम साधारण आत्मा हो या मध्यम आत्मा हो या उत्कृष्ट आत्मा हो? आपको फीलिंग आप करो। कहने पर भी नहीं हो रहा है, कहने पर भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं। विकलेंद्री, पशु पक्षी, एक इंद्रिय पेड़ पौधे कर्म फल चेतना में जीते हैं। कुछ नहीं होगा उनको, वो तो जो चाहते हैं वो भी नहीं मिलेगा। बच नहीं सकते, उनको बचाने वाला भी कोई नहीं। दुनिया में ऐसे जीव हैं जो स्वयं भी नहीं बच सकते और उनको कोई बचाने वाला भी नहीं है। उनको कोई काट देवे, मार देवे, कोई FIR लिखी जाने वाली नहीं है। कितने जीव हैं, ये पेड़ पौधे मन चलते वहां डाल तोड़ देते हैं, पत्ते तोड़ देते हैं, लोग काट देते हैं, वो स्वयं नहीं बच पाए। कोई तुम्हें कुल्हाड़ी लेकर आवे तो कम से कम तुम भागोगे तो सही बचने का। लेकिन वो भी अनंत जीव हैं जिन्हें कोई कुल्हाड़ी लेके आता है, वो स्वयं बच नहीं सकते। बचने का कोई उपाय उनके पास नहीं है, भाग भी नहीं सकते। अपन लोग तो कम से कम बचने का प्रयास करेंगे, भाई मत मारो, आग लगा दो, काट डालो, पानी में डुबो दो, कुछ नहीं कर सकते। वो जीना चाहते लेकिन जी नहीं सकते। वो खाना चाहते लेकिन मांगने पर भी खाना नहीं मिलता। पेड़ पौधा चाहता रहता है, सूख जाता है। लोग बरसात में हरी हो जाती है, पानी कम होते ही वो मांगता है, पानी लाओ पानी लाओ, पानी नहीं मिलता, सूख जाता है। खाना नहीं मिलता, सूख जाता है, कुछ नहीं मिलता उनको। नार के जीव जो चाहते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। ऐसी आत्माएं जो चाहने पर भी उनको नहीं मिलता। खाना चाहते हैं, खाने का एक कण नहीं है। पीना चाहते, पानी की एक बूंद नहीं है। वहां नरकों की ये दशा है, वे मरना भी चाहें तो मर नहीं सकते। दुनिया में एक असंख्यात जीवों का एक भंडार है, नरक। दुनिया में जीव मरना चाहे तो मर सकते हैं, और मरना बहुत बुरा होता है। लेकिन नार की जीव सदा मरना चाहता है। हर व्यक्ति जीना चाहता है। पेड़ पौधे भी जीना चाहते हैं। पेड़ पौधों की थ्योरी है
जगदीश चंद्र बसु ने कलकत्ता के अंदर ये शोध किया कि आप जैसे पेड़ पौधे भी जीना चाहते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है, त्रियंच आयु पुण्य प्रकृति है, त्रियंच आयु पुण्य प्रकृति है। तो शुरुआत में मैंने सोचा कि पशु कैसे पुण्य हो सकता है, त्रियंच में तो पेड़ पौधे भी आते, कीड़े मकोड़े भी आते, ये नाली का कीड़ा है, ये कैसे पुण्य है? ये पेड़ पौधों का पुण्य कहाँ है? कुत्ते हैं, बिल्ली है, शूकर है, छिपकली है, इनका काय का पुण्य का उदय है? ये कैसे पुण्यकारों का उदय हो ही नहीं सकता। बाद में जब ये जगदीश चंद्र बसु का निर्णय हुआ और उसका पढ़ा और शास्त्रों में लिखा, शास्त्रों में पुण्य और पाप क्या है, एक परिभाषा, कर्म का उदय, पुण्य पाप की क्रिया नहीं। तुम्हारे पुण्य का उदय है कि पाप कर्म का उदय है, इसके लिए संबंध में एक छोटा सा मंत्र देता हूं। जो जो कार्य तुम्हें रुचिकर लगे वह वस्तु तुम्हें मिल जाए, समझ लेना तुम्हारा पुण्य का उदय है। जो वस्तु तुम्हारे हाथ में है तुम उसे छोड़ना नहीं चाहो, बस पुण्य का उदय है। पुण्य कर, पुण्यात्मा नहीं कह रहा हूं, कोई भी वस्तु तुम्हारे पास है तुम किसे नहीं छोड़ना चाहते हो। शराब नहीं छोड़ना चाहते हो, पुण्य कर्म का उदय है। गुटखा नहीं छोड़ना चाहते, पुण्य कर्म का उदय है। जो जो चीज तुम नहीं छोड़ना चाहो वे सब तुम्हें पुण्य कर्म के उदय से मिलती है। पाप कर्म के उदय में आई हुई वस्तु को कोई अपने पास रखना नहीं चाहता, उसे छोड़ना चाहता है। ये लक्षण बना लो। जो चीज हम छोड़ना चाहते हैं वो सब पाप कर्म का उदय है, उस समय छूट जाए। और जो हम छोड़ना नहीं चाहते हैं पुण्य कर्म का उदय, और छूट जाए तो पाप कर्म का उदय है, असाता कर्म का उदय। तुम धन छोड़ना नहीं चाहते, पुण्य कर्म का उदय, और कोई छीन ले गए तो पाप कर्म का उदय। बच्चे को मिट्टी आई हाथ में, पुण्य कर्म का उदय, छीन लिया तो उसको दुख हुआ। बस इतना सा बना लो, जो वस्तु तुम्हारे पास है उसमें आप खुश हो कि नहीं, छोड़ना चाहते हो या नहीं? नहीं, हम खुश हैं, बस तुम्हारे पुण्य का उदय है। चाहे गुटखा हो, चाहे स्मोक हो, चाहे सेल फास हो। सेल फास तुम्हें पुण्य कर्म के उदय से मिलेगी बेटा, नहीं तो नहीं मिलेगी। सवाल है कि तुम उसे खाना चाहते हो कि नहीं। तुम्हारा मन आज सेल फास खाने का है, पुण्य का उदय होगा तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और तुम्हारे हाथ में आते ही तुमने रुचिकर है, मिल गई, मजा आ गया, पुण्य का उदय है, जाओ। अभी तक पुण्य का उदय, अंतराय नहीं पड़ा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें रुचिकर लग रहा है। और वो छूट जाए और न मिले, वो पाप कर्म का उदय है। तुम छोड़ना नहीं चाहते थे, वो छूट गया, किसी ने छीन लिया, वो पाप कर्म का उदय है। वो बुरी वस्तु है। और बुरी वस्तु कौन है? जिसे तुम छोड़ना चाहते हो, वो बुरी वस्तु है। छोड़ना चाहते हो, नहीं छूट रही है, तो समझ लेना तुम्हारे बहुत बड़े पाप कर्म का उदय है। वो कोई भी वस्तु हो सकती है। तुम शराब छोड़ना चाहते हो, छूट नहीं रही है, बहुत दुखी हो तुम,
वही शराब तुम्हारे पाप कर्म का उदय आएगा तुम्हारा। क्योंकि छोड़ना चाहते हो लेकिन छूट नहीं रही, तुम्हें बहुत दुख है, समझ लेना पाप कर्म का उदय आया। और तुम्हारे पास है शराब, तुम छोड़ना नहीं चाहते हो, तो पुण्य कर्म का उदय है। अब देखो एक ही बोतल में पुण्य कर्म बना रहा हूं। तुम छोड़ना नहीं चाहते हो शराब और मिल रही है, पुण्य कर्म का उदय है तुम्हारा। तुम छोड़ना चाहते हो लेकिन किसी कारण नहीं छोड़ पा रहे हो, 4 लोग जबरदस्ती पिला रहे हैं, तो तुम्हारे पाप कर्म का उदय है। पीना पड़ रही है, मन मार के दुखी हो अंदर से, हे भगवान कब छूटे, और फिर भी पी रहे हो, तो पाप कर्म के उदय से पी रहे हो। इसका अर्थ है शराब और पुण्य पाप नहीं है, तुम्हें शराब पीते समय कैसा लग रहा है इतना बता दो। रुचिकर लग रही है तो पुण्य कर्म का उदय है, और अरुचिकर लग रही है तो पाप कर्म का उदय है। पुण्य पाप की इतनी सी व्याख्या है, अच्छे बुरे की इतनी सी व्याख्या है आपकी दृष्टि से, आपकी दृष्टि। पेड़ पौधे जीना चाहते हैं या मरना चाहते हैं? जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया जीना चाहता है। उन्होंने सिद्ध किया बहुत बड़ा, कई वर्षों तक लगभग 10 साल का शोध था जगदीश चंद्र बसु ने पेड़ों पर, 10 वर्ष तक शोध किया। जब माली कुल्हाड़ी लेकर जाता है कटिंग करने के लिए, तो पेड़ कांप जाते हैं। अभी प्रवेश किया ही है उसने। कितने फीट दूर से पेड़ पहचान जाता है कि ये मुझे काटने आया है या सींचने आया है। उन्होंने नाप दिया था, करीबन 15-20 ऐसे फीट का उन्होंने दिया था। हमारे धर्म के अनुसार थोड़ा ज़्यादा है, हमारे धर्म में भी है। पेड़ पौधे कितने किलोमीटर दूर से जान जाते हैं, कितने किलोमीटर दूर से वो भोजन ग्रहण कर लेते हैं, किलोमीटरों का दिया है। एक पेड़ के हाथ से पता लगा देगा 1 किलोमीटर दूर कोई मुझे काटने आ रहा है, उसको यहां आभास हो जाएगा। अपन कोई आभास नहीं होता, अपन कोई आभास नहीं होता, उनको आभास हो जाता है। जैसे अपन को आभास हो जाता है कई बार, पेड़ पौधों को भी आभास होता है। 1 किलोमीटर दूर काटने का मन बनाया, फलाना पेड़ काटना है। जैसे उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई, बस यहां पेड़ का स्पंदन चालू हो जाएगा, उसके अशुभ लक्षण चालू हो जाएंगे और उसको एहसास हो जाएगा। और जैसे वही माली सींचने गया तो उसके अंदर ऐसा एहसास हुआ जैसे तुम्हें भूख लगी थी तो कोई भोजन लेने आ रहा हो, अच्छा लगता है। उनके अंदर नर्तन, खुशी होती है, पेड़ झूमता है, माली मुझे भोजन देने आ रहा है, पानी देने आ रहा है। इसलिए पेड़ पौधे भी बद्दुआ और दुआ दोनों देते हैं। जैन दर्शन ने क्यों कहा पेड़ पौधों को, एक इंद्रिय तुच्छ जीवों को बचाओ? इनके बचने और नहीं बचने से क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता, क्या काम के हैं? महावीर स्वामी कहते बेकाम के नहीं है, उनकी बद्दुआ तुम्हारा नाश कर देगी। उनको एहसास होता है कोई मुझे मारेगा, कोई मुझे मार रहा है। इसलिए गांव और देहातों में देखना, उसको लोग मिथ्यात की कोटि में लेते हैं। लोक व्यवहार में लोगों ने मिथ्यात बना लिया। आज भी वनों में रहने वाले आदिवासी पेड़ काटने के पहले उसको पूछते हैं, उसको पैर पड़ते हैं कि हे पेड़ माफ करना,
मुझे जरूरत है इसलिए काट रहा हूं। पूछते, आज भी पूजा होती है, पेड़ों की पूजा वहीं से चली है। पूछते, हाथ जोड़ के नमस्कार करते, क्षमा मांगते। ये आपने नहीं देखा हो तो एक और तो आपने देखा होगा। कुआं खोदते समय लोग कुआं के लिए पूछते, उस मिट्टी को एक पत्थर निकालते, पहला वहां लगा के सिंदूर लगा देते। पुराने कुओं के पास देखना एक ठाकुर जी बैठे मिलेंगे। हे पृथ्वी मां, मैं तुझे खोदना चाहता हूं, मुझे पानी चाहिए। पूछते, ये क्या है? वो बद्दुआ ना दे दे मुझे। और ये स्थितियां जब बनती हैं, लेकिन नारकी ऐसे है तीन लोक में कोई भी मरना नहीं चाहता। बस एक नारकी ऐसा है जो हर नारकी मरना चाहता है, लेकिन उसको मौत नहीं आती। अपन लोग बचना चाहते हैं, पग पग पर मौत है। अपन लोग बचना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, पग पग पर मौत है। किसी भी समय मर सकते हैं। कोरोना आ जाए तो मर जाए। नारकी जीव को एक साथ 72,000 कितनी बीमारी होती हैं, और वे मरने की सोचते, मर जाऊं मैं, लेकिन मर नहीं सकते। वो नरकायु पाप प्रकृति है, बाकी सब पुण्य प्रकृतियां। क्योंकि कोई भी त्रियंच मरना नहीं चाहता। जब वो मरना नहीं चाहता तो तुम्हें मारने का भाव नहीं करना चाहिए। इसलिए कभी भी हो, जैन दर्शन कहता है, व्यर्थ में कभी पेड़ पौधे मत काटना। जितनी जरूरत है, जितनी आवश्यकता है, उतनी करना, क्योंकि वो भी जीवात्मा है। लेकिन वो जो चाहते वो नहीं होने वाला है, क्योंकि वो साधारण जीव है। चींटी, कीड़े मकोड़े, चाहने पर कुछ मिल जाता है, कुछ नहीं मिलता। आप मनुष्य हैं, मनुष्यों में भी आप जैन हैं। आप बोले 3 प्रकार में, पहला व्यक्ति कौन है? जो चाहता है वो उसको मिलता ही नहीं है। आप बोले, आपको ऐसा महसूस कब हुआ कि मेरी किस्मत की मैं जो चाहता वो मिलता ही नहीं है, जो मेरे पास होना चाहिए वो है ही नहीं, मेरी जिंदगी चलाने के लिए कुछ है ही नहीं? वो साधारण पुरुष है, सामान्य पुरुष है। चाह रहा है लेकिन है ही नहीं। जिंदगी जीने के लिए चाह रहा है, जिंदगी जीना चाह रहा है ही नहीं। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है? उनको होता है, मेरे पास मन नहीं है, मैं सोचना चाहता हूं। मेरे पास आंखें नहीं है, मैं देखना चाहता हूं। मेरे पास कान नहीं है, मैं सुनना चाहता हूं। है नहीं, ये साधारण जीव है, ये साधारण जीव है। साधारण जीवों की पहचान है, वो जो चाहेंगे वह उनको कुछ भी मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी कभी आपको अनुभूति हुई है कि मेरी जिंदगी क्या है? पहले जन्मते ही तुम बड़े हुए, अभी परिवार छोड़ो, गृहस्थी छोड़ो, आजीविका छोड़ो, अपनी जिंदगी को देखो, शरीर को। तुम्हें शरीर में क्या चाहते थे, क्या नहीं मिला, देख लो सब। दिमाग मिला के नहीं मिला, आंखें, कान, नाक, मुंह, हाथ पैर, आपका ही कमी है। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी हम बहुत गरीब आदमी। अरे मैंने कही, ये प्रकृति माँ
करोड़ों की संपत्ति देकर तुझे जन्म देती है। क्यों मरना चाहता है? क्या कमी है तेरे पास? करोड़ों का अरबपति आदमी है तू। बोलो इस दिमाग की कीमत कितनी है? सुनो गरीब लोग जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो अपने आप को कोसते रहते हैं, जो स्वयं की बद्दुआ स्वयं को देते रहते हैं। एक दिन मैंने कहा था सबसे खतरनाक बद्दुआ है, अभिशाप है तो स्वयं का। एक बार भी यदि तुमने अपनी जिंदगी को कोस दिया महानुभाव, जिंदगी भर का कमाए हुआ पुण्य भस्म हो जाता है। फिर नए सिरे से दिवालिया। एक बार मन में आया, तुम अपनी जिंदगी को कहना कोसना एक बार। क्या ये दिमाग है बेकार? क्या ये आंखें? क्या ये जिंदगी है? क्या ये रोटी है? क्या ये गाड़ी है? क्या ये मकान है? क्या ये परिवार है? तुमने अपने आप को, क्या मेरी किस्मत है? महानुभाव बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, और खास तौर से जैनी को कह रहा हूं, दुनिया की कितनी भी बद्दुआ आ जाए, उन बद्दुआओं को मैं संभाल लूंगा, तेरा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। दुनिया की बद्दुआओं को संभालने के उपाय हैं, कवच है, बचा जा सकता है। मैं विगत प्रश्नों में बता चुका हूं। लेकिन स्वयं को बद्दुआ यदि तुमने दे दी, अब नहीं बचा सकते। राष्ट्रपति को प्रोटोकॉल बचा सकता है, लेकिन उसके घर में उसकी मां मारना चाहे तो वहीं प्रोटोकॉल लगाए। पत्नी मारना चाहे तो, मैंने पूछा एक मुख्यमंत्री से, मैंने कहा भाई यहां तुम्हें इतनी सुरक्षा है, वो कार्यक्रम में आए तो उनके डॉक्टर आते हैं, वो नाश्ता पानी था ना, तो चेक करने आए, साहब मुख्यमंत्री का नाश्ता हो गया। तो हमने उन कर्मचारियों से कुछ नहीं कहा, डॉक्टर लोग उनको तो ड्यूटी पे थे। मुख्यमंत्री आए, भैरव सिंह जी। मैंने कहा ये डॉक्टर काय के लिए भेजे थे? और महाराज मैंने नहीं भेजे, वो समझ गया कि हमारी क्लास लेने वाले महाराज। तो मैंने क्यों भेजे? यहां तुम्हें कोई हत्यारे बैठे थे, तुम कोई जहर दे रहे थे क्या? तुमने नहीं महाराज मैंने नहीं भेजे, ये गवर्नमेंट की तरफ से निश्चित है, जहां हम भोजन करेंगे वहां पहले चेक होगा। अच्छा, मैंने कहा घर में भी भोजन करते वहां भी चेक होता है क्या? मां बनाती है, पत्नी बनाती, वहां भी प्रतिदिन मेडिकल टीम जाती है। बोले वहां नहीं जाती। मैंने क्यों नहीं जाती वहां? बोले महाराज वहां जाए तो मेरी पत्नी इनको डंडे मार के बाहर निकाल दे, आगे बचाने वाले। कब तक बचाओगे? मां को जहर देना है, कोई प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा। मां ही जहर देने को तैयार हो जाए तो कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता। इसलिए महानुभाव अपनी जिंदगी का एक मोटिवेशन ले लीजिए, कभी अपनी जिंदगी को कोसना नहीं। कभी नहीं कोसना। कितने भी दुख आ जाए, कितने कुछ आ जाए, जिंदगी को कोसना नहीं। और अपने व्यक्तियों को नहीं कोसना। ये दो नियम लेना है। अपने व्यक्तियों को नहीं कोसना, अपने मकान को नहीं कोसना। क्या ये मकान है? महानुभाव अगली दिवाली तक वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारे खुद बद्दुआ दी है। साइकिल पे जा रहे हो और तुमने को दिया, ये कोई गाड़ी है, अगली दिवाली तक तुम साइकिल के लायक भी नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने साइकिल को बद्दुआ दी है। जो जो चीज तुम्हारे उपभोग में आ रही है, जिस जिस चीज का तुम उपयोग कर रहे हो, वो कितनी भी घटिया क्यों ना हो,
कोसना नहीं, चाहे फटा पाजामा क्यों ना हो, पहनते रहो ना। जो कुछ भी है, लाज तो बचिए, फटा जरूर है, फटा जरूर है, उसको कोसना नहीं। ये कोई पायजामा है क्या? अंथा एक आध महीने के बाद पजामे लायक भी नहीं होगा, वो फटा पजामा भी नसीब नहीं होगा। क्यों हो रहा है डाउनफॉल? इतना धर्म कर रहे तुम लोग, मैं इतना आशीर्वाद दे रहा हूं, इतने पूजा पाठ कर रहे, फिर भी तुम लोग कहते महाराज जी हम डाउनफॉल हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा। हम लोग तक तुम्हारे लिए ताकत लगाते हैं, क्या बात है? तुम भी खूब धर्म कर रहे हो, फिर भी तुम्हारे लिए कोई जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने जो खोजा है, जब डॉक्टर दवाई दे दे के थक जाए ना, और मरीज कहे साहब दवाई से ठीक तो छोड़ो, हमारी बीमारी तो और बढ़ रही, तो डॉक्टर कहते बैठ भाई थोड़ा बैठ, कहानी सुना कैसी कैसी बीमारी है, तेरी चर्या क्या है। तो ऐसे एक व्यक्ति को मैंने कहा भाई तेरे लिए मैंने गंदोदक लगा दिया, शांति धारा कर दी, इतना तूने धर्म पुण्य दान का, फिर भी तेरा काम नहीं हो रहा। फिर मैंने पूछा बोल जो कुछ तू है उसमें संतुष्ट है कि नहीं, आगे का बात बताओ। फिर मैंने कहा जो भी तुझे है, परीक्षा में तुझे 10 नंबर मिले, फेल हो गया, इसमें 10 नंबरों के लिए तेरा काम क्या है? ये कोई नंबर है क्या? ये कोई नंबर है क्या? हम 33 नंबर की इच्छा करें लेकिन 10 नंबर को ना कोसें। आगे की इच्छा करने की मनाही नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो है उसको कोसना है तो सही। 0 की अपेक्षा नहीं की अपेक्षा, 5 नंबर की अपेक्षा तेरे 10 नंबर हैं, पहले 10 नंबर मिले, पहले तो 10 नंबर को थैंक्स कहो, फिर कहो इतने से काम चलेगा नहीं, 33 चाहिए। जो तुम्हारे पास है उसको थैंक्स कहो। मैं उदाहरण देता हूं सदा, दीपावली का दिन है, बाजरे की सूखी रोटी है, दिवाली का दिन है, सब लोग मिठाइयां खा रहे हैं, तेरे हाथ में बाजरे की सूखी रोटी है, और दीपावली का दिन है, और सब लोगों के घर में मिठाइयां बट रही हैं, और तुम्हारे सामने खा रहे सब। अब आप पूछो महाराज जी हमारा भविष्य क्या है, मेरी जिंदगी क्या है? मैं केवल ज्ञानी नहीं हूं, मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, मैं झूठा निमित्त ज्ञानी भी नहीं हूं, मुझे कुछ भी पता नहीं है तुम्हारा भविष्य क्या है। लेकिन मैं जो बताऊंगा उससे सत्य तेरा कोई भविष्य हो नहीं सकता। मैं कुछ जानता नहीं हूं, बस इतना सा पूछा, उदाहरण से सब लोग समझ जाना। दिन कौन सा है? हाथ में सूखी रोटी है और सब लोग क्या खा रहे हैं? मिठाइयां खा रहे, तेरी कुछ भी नहीं। अब उस समय मैं पूछता हूं, मुझे भी दया आई, कैसा लग रहा है? ये रोटी को बोल कैसा लग रहा है, तेरी नहीं पूछा, रोटी कैसी लग रही है? ये कोई भोजन है महाराज का? बस मैं कह दूंगा अगली दिवाली तक ये रोटी भी नसीब नहीं होगी तुझे। ये मेरी भविष्यवाणी है, मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, लेकिन मेरा कहा हुआ झूठा भी नहीं निकलेगा, ये भी पक्का है। अगली दिवाली पर तेरे हाथ में रोटी नहीं मिलेगी, पक्का है, नोट कर लो। और आपको भी प्रैक्टिकल करना हो तो कर लेना। जो चीज है आपको उसको कोस दिया, ये कोई रोटी है क्या? ये कोई भोजन है क्या? छी! उस रोटी से तुम जितनी जितनी घृणा करोगे उतने उतने तुम भूखे मरने की कगार पे जाओगे। छी! फेंक दी।
फेंक दी। ये कोई भोजन है क्या? ये कोई भोजन है क्या? ये भोजन, उसको देख देख करके कोस रहे हो। रोटी का उदाहरण दे रहा हूं, सब में लगा लेना। जो जो चीज तुम्हारी जिंदगी में है उसको तुम, चाहे तुम्हारा मोबाइल क्यों ना हो, ये कोई मोबाइल है क्या? ये कोई मोबाइल है क्या? है? ये कपड़े हैं क्या? ये परिवार है क्या? ये कोई माँ बाप है क्या? ये कोई पत्नी है क्या? ये कोई पति है क्या? ये कोई दुकान है क्या? ये कोई धंधा है क्या? किसी भी चीज को XYZ उसको कोसते ही निश्चित है। अब लो, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं अच्छे की, आप प्रैक्टिकल करना। मेरी बात मैं सदा कहता हूं, मेरी बात मैं मनवाता कभी नहीं, मेरे नेचर में है। मैं कभी किसी को अपनी बात जबरदस्ती नहीं मनवाता। कोई अपना मुंह लगा हो वो बात अलग है। हाँ, कोई अपना मुंह लगा भक्त आ जाए तो जरूर कहता हूं नहीं तुझे ये करना है, तू रात में नहीं खाएगा, गुटखा नहीं खाएगा, टेक टू ऑर्डर, क्योंकि उस पर मेरा अधिकार। सबसे नहीं कहता, पर सबसे मेरा कहना है मेरी बात बिल्कुल मत मानना, बिल्कुल मत मानना। नियम लेके आना, मैं महाराज की एक बात नहीं मानूंगा, ये नियम लेके आना। प्रवचन में आना, नियम ले, मैं महाराज जो कहेंगे एक भी नहीं मानूंगा, ये नियम लेके आना। बस मेरी एक ही बात है, मेरी बात सुनना जरूर, सुनना जरूर, मानना मेरी बात नहीं, आप खुद की मानना। और जो मैं कहूं उसको प्रैक्टिकल किया करो। मेरा भी नेचर है, मैं शास्त्रों में जितना पढ़ता हूं ना, मेरी भी खोपड़ी थोड़ी सी अलग ढंग की है। मैं मानता नहीं, मेरी मानना होता ही नहीं, मैं प्रैक्टिकल करता हूं। जो लिखा है इसमें कोई दम है कि नहीं? अरे महाराज ने लिखा है दमी होगी, नहीं, तो गुरु महाराज कहेंगे मैंने गलत, नहीं महाराज आप तो सही लिखा, सही लिखा। अब उनको गलत कह के कोई अपने मरना है क्या? लेकिन प्रैक्टिकल करो। जिस चीज को हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं उसे आंख बंद करके मानने की क्या जरूरत है? हां, जिसको हम सिद्ध नहीं कर सकते उसके लिए मान लूंगा, लेकिन जिसको हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं उसको करने में क्या बाधा है? इससे सम्यक दर्शन में कोई दोष नहीं आएगा। प्रैक्टिकल कर रहा हूं, कर सकता हूं, मेरी बात पर प्रैक्टिकल करना थोड़ा। जो तुम्हारे पास है इसको बद्दुआ देना। अगली दिवाली पर तुम सूखे बैठे होगे, बोले क्या बात है? मैं आऊंगा फिर उस दिन पूछूंगा दिवाली पर, बाजरे की रोटी गुरुदेव इस साल तो वो भी नहीं, इस साल तो वो भी नहीं। मैंने कहा पिछली साल आपने उस रोटी को क्या कहा था? बोले कोसा था। मैंने कहा अभिशाप है। अब लो वरदान दे रहा हूं, ओहो प्रभु को वरदान देना, मुझे भी देना, धर्म को भी देना। हे भगवान, आपकी लिस्ट में मेरा नाम? संसार में ऐसे कितने लोग हैं तो दिवाली के दिन एक बाजरे की रोटी नहीं, कम से कम मेरे हाथ में रोटी है तो सही, तेरा खैर। बोलो ऐसे कोई हो सकते हैं कि नहीं, जिनको दिवाली के लिए खाने का भी है? मैंने बता दिया, नारकी है, पेड़ पौधे बहुत सारे। भगवान कम से कम मेरे पास रोटी के लायक सही, तेरे दरबार में मेरी एंट्री तो है, तेरे दरबार में मेरी एंट्री है। यानी तू मेरा नाम जानता है, कहीं बाजरे की दी, लेकिन दी तो सही, तेरे दरबार में मेरी एंट्री है। बस आओ आनंद से नाच जा। क्या सबूत है तेरा एंट्री है? बोले एंट्री नहीं होती तो ये रोटी कहां से आई? धर्म में मैंने कोई धर्म किया है, ओह बन जाओ बादशाह, मैंने पूर्व में कोई धर्म किया है तभी ये बाजरे की रोटी नहीं आई है, अन्यथा आ ही नहीं सकती।
और रोटी को देखकर कहो कितने बदनसीब हैं लोग जिनके पास आज बाजरे की रोटी नहीं। मैं कितना किस्मत वाला हूं कि मेरे पास रोटी है। इस रोटी को कह दो थैंक्स, थैंक्स कह दो एक बार। कौन सी रोटी को? थैंक्स, बस थैंक्स बोलना है। रैकी रैकी दो, थैंक्स बोलना है और थैंक्स बोलकर खाओ। ओह, कम से कम खाने को मिला तो सही। थैंक्स, रोटी को थैंक्स, किस्मत को थैंक्स, कम से कम किस्मत में एक तो। भगवान को थैंक्स, मुझे और दे दे, मैं तेरा गुरु, बोल देना गुरु महाराज थैंक्स। सबको थैंक्स बोलो, सबको। कम से कम नहीं होने की अपेक्षा मेरे पास सुखी है, वायदा करता हूं, करके देख लेना। अगली दिवाली पर तुम्हारे हाथ में चुपड़ी रोटी होगी, उस पर मिठाई होगी। मैं कोई पूजा पाठ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई अपने आशीर्वाद की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो तेरे पास है उसको थैंक्स कहो, बस। उससे अच्छा है। ये है अपनी जिंदगी का विकासवाद। थैंक्स कहो जो है। पीछे देख, पीछे देख, तू कितने आगे है। आगे मत देखो। जब तुम्हारे मन में हीन भाव आवे ना, सुसाइड करने का भाव आवे ना, तब थोड़ा पीछे लाइन देख। पीछे वालों की अपेक्षा तू कितना अमीर है। पीछे वालों की तरफ देख, तू कितना आगे है। तेरे पीछे अनंतों की लाइन लगी है। आगे देखने से तेरे मन में सुसाइड का भाव आएगा और पीछे देखने से तुझे जीने का भाव आएगा। उनसे तो मैं अच्छा हूं, उनसे तो अच्छा हूं। इसलिए जैनागम ने कहा है, आगे ही देख के मत चलो, कभी कभी मुड़ करके पीछे भी देखा करो, उससे तुम्हें साहस आएगा, उससे साहस आएगा। बहुत बड़ी चीज आएगी। थोड़ा देखो, पीछे देखो। बहुत सारा थैंक्स कहना। अपनी खुद की बद्दुआ मत लो। खुद की बद्दुआ बहुत खतरनाक होती है। और इसको हमारी शास्त्रीय भाषा में क्या बोला है? संतोष। शास्त्रीय भाषा किसे बोलते हैं? जो है हम इसमें संतुष्ट, जो है बस इसमें संतुष्ट है। जो है जैसा है वैसा हूं, मैं अपने आप में खुश हूं। बाजरे की रोटी है, मैं संतुष्ट हूं, बस। और ये संतोष धन इतना बड़ा है कि एक दिन तुम्हें इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे, गिन भी नहीं पाओगे। बाजरे की रोटी से मैं तुम्हें चक्रवर्ती बना रहा हूं। बस तुमसे एक ही बात चाहता हूं, थैंक्स, धन्यवाद। बाजरे की रोटी खाते समय नाचना है और मुझे भेजना है। गुरुदेव, आपका अनंत उपकार। कम से कम तेरे आशीर्वाद से मेरे हाथ पे बाजरे की रोटी है। खाली नहीं है प्रभु, खाली नहीं है, अभी है। खाली तो नहीं आया सुदामा, नहीं भगवान, अभी है। भली कच्चे चावल थे, बीज बन गए। हमारी सबसे बड़ी गंदी आदत पड़ गई है। निकालो महानुभाव, आज का मोटिवेशन सबसे जबरदस्त मोटिवेशन है। हर व्यक्ति की गंदी आदत पड़ गई, जो है उसको कोसता है, उसमें संतोष नहीं है। बोलो है कि नहीं? कितना ही दे दो, ये कोई चीज है क्या? देखो उसके पास, अब लो, खत्म कर दिया। तुम आइटम कभी देखना, बारात में देखना, 50 आइटम बनाना जम के,
और वगैरह साहब देखो 50 आइटम बनाए, उनमें एक आइटम कहते क्या खाक बनाए, कल मैं गया तो 55 खा के आया हूं। तुम्हारे 50 आइटम को क्या कर दिया उसने? खाका खा गया और थूक गया, 55 कल खा के आया। ये मन ऐसे ही है महानुभाव, कितने दे दो। ये सब एक बहुत गरीब आदमी था, बहुत गरीब, बेचारे को मजदूरी भी नहीं मिली। उन्होंने भगवान से बहुत मन्नत की है, भगवान कम से कम तेरे से कुछ नहीं चाहता हूं, मुझे मजदूरी मिल जाए, मैं पसीना बहा के खा लूंगा। उसके ऊपर एक देवता को तरस आ गई। देवता ने कहा कोई ज्यादा नहीं मांग रहा है। क्या मांग रहा है? तो किस्मत तो बहुत हीन थी, मजदूरी लायक के भी नहीं था, वो बदकिस्मती था। देवता ने खोज करके जैसे तैसे खोज कर उसकी किस्मत में से एक निकाला कि मजदूरी तो मिलेगी लेकिन 5 किलोमीटर दूर मिलेगी। प्रतिदिन कितना जाना पड़ेगा? 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। 5 बीच में घाटी और है, और उतनी पुण्य था, वहीं लायक मजदूरी थी, यहां के मजदूरी लायक उसकी किस्मत में नहीं थी। भाई देख, तेरी किस्मत में 5 किलोमीटर दूर बीच में घाटी भी है, वहां पर मजदूरी तुझे मिल जाएगी। होती है कई बार नौकरी, वो कहते कंपनी वाले विदेश में रहना पड़ेगा, अब तुम तो आफत के मारे सब करोगे, जहां भेजो वहां जाओगे। ले लिए। देवता ने सोचा कि भाई इसको मजदूरी नहीं मिल रही थी, कम से कम मैंने मजदूरी दे दी तो ये मेरे से थैंक्स तो कहेगा। कुछ दिन बाद गए, बोले भाई भैया ठीक चल रहा है, मजदूरी मिल गई? बोले साहब मिल गई। तो अब तो ठीक है ना? बोले क्या खाक ठीक है? बोले क्या खाक ठीक है? बोले 5 किलोमीटर जाओ, 5 किलोमीटर आओ, थक के वैसे चूर हो जा दूंगा, क्या खाक मजदूरी करूं? कम से कम नहीं मिलती थी तो कम से कम जाने आने की थकान तो नहीं होती थी। अरे तो तू क्या चाहता है? आप ही सोचो, 5 किलोमीटर जाऊंगा, फिर मजदूरी करूंगा, फिर 5 किलोमीटर आऊंगा, तो क्या? अरे एक साइकिल हो तो बात बन जाए। देवता ने कहा बेचारा बात सही कह रहा है। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त भामाशाह श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले, सरला जैन, संदीप जैन, निधि जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, धार्मिक, निर्जरा, सहज, शाब्दिक जैन एवं तिजारा परिवार कानपुर, पुत्री दामाद पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, धेवती दीवा जैन, श्री महेंद्र जैन कटारिया, श्री मनीष पूजा जैन कटारिया, मनन काव्या, गजराज अंजना जैन, ऋषभ रौनक जैन, तक्ष जैन, दिशा जैन, फर्म कटारिया कैरियर्स, कटारिया इकोटेक प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर उत्तर प्रदेश।